हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति की प्रश्नोत्तरी के बारे में। दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ए आउवा, बी एरनपुर, सी नसीराबाद, डी देवली। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नसीराबाद। दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम नसीराबाद से हुई और 28 मई को प्रारंभ हुई। यानी कि राजस्थान में 1857 की क्रांति 28 मई को प्रारंभ हुई। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का अंत किस जिले में हुआ? ए कोटा, बी सीकर, सी अजमेर, डी पाली। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीकर। दोस्तों, ध्यान में रखना, राजस्थान की 1857 की क्रांति का अंत सीकर से हुआ और प्रारंभ यानी अजमेर से हुआ। यानी कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ अजमेर से हुआ और अंत सीकर जिले में हुआ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 सैनिक छावनियां थी। दोस्तों, ये 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। दोस्तों, ध्यान में रखना, नीमच एमपी में है और खेरवाड़ा उदयपुर में है। यानी खेरवाड़ा उदयपुर में है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ए शेडलर, बी मेजर सावर्स, सी मेजर बर्टन, डी इडन। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मेजर बर्टन। दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान रखना, मेजर सावर्स मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। यानी कि मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स। और इडन कहाँ का था? इडन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। यानी कि जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? इडन। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। ए राम सिंह, बी दलपत सिंह, सी मदनपाल, डी राम सिंह सेकंड। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राम सिंह सेकंड। दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, राम सिंह बूंदी का शासक था। यानी कि बूंदी का शासक कौन था? राम सिंह। और दोस्तों, मदनपाल कहाँ का शासक था? करौली का शासक था। यानी कि करौली का शासक कौन था? मदनपाल। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? ए आउवा, बी नसीराबाद, सी जोधपुर, डी कोटा। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोटा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी। ए अमरचंद भाटिया, बी सरदार सिंह, सी कुशाल सिंह, डी दारा सिंह। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अमर सिंह भाटिया। दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान रखना, 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी अमरचंद भाटिया को दी गई। यानी कि सबसे सर्वप्रथम फांसी किसको दी गई? अमरचंद भाटिया को। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, डूंगरजी व जौहरजी किस जिले के थे? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी सीकर, डी अजमेर। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीकर। दोस्तों, ध्यान में रखना, डूंगरजी व जौहरजी चाचा भतीजा थे। यानी कि चाचा भतीजा थे। और ये कहाँ के थे? ये सीकर जिले के थे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक है। ए विष्णु भट्ट गोडसे, बी जयदयाल, सी सीताराम पांडे, डी मंगल पांडे। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विष्णु भट्ट गोडसे। दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान रखना,
मांझा प्रवास एक मराठी ग्रंथ है, यानी कि मराठी ग्रंथ है, यानी कि मांझा प्रवास एक मराठी ग्रंथ है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? ए निमाहेड़ा, बी कोटा, सी देवली, डी नसीराबाद। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवली। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? ए मोकमेसन, बी मेजर बर्टन, सी कैप्टन सावर्स, डी लॉरेंस। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, मेक मोशन। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान रखना, क्रांतिकारियों ने मेक मोशन का सिर काटकर आउवे के किले पे लटका दिया, यानी कि मेक मोशन का सिर काटकर आउवे के किले पे लटका दिया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर खुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? ए कोठारिया, बी बदनौर, सी आसिंद, डी देवली। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, कोठारिया, यानी कि कोठारिया के सामंत ने शरण दी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर खुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया? ए आसोप, बी गुल्लर, सी बिथोड़ा, डी खेजड़दी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिथोड़ा। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान रखना, बिथोड़ा पाली में स्थित है, यानी बिथोड़ा स्थान कहाँ पे है? पाली में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 21 अगस्त 1857 को दिल्ली चलो मारो फिरंगी नारा किस सैनिक छावनी ने दिया? ए नसीराबाद, बी मेरठ, सी नीमच, डी एरिनपुरा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एरिनपुरा। दोस्तों एरिनपुरा के सैनिकों ने दिल्ली चलो, यानी चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच कर गए, यानी कहा की ओर कूच कर गए, दिल्ली की ओर कूच कर गए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था? ए भगवंत सिंह, बी जसवंत सिंह, सी स्वरूप सिंह, डी रणजीत सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, भगवंत सिंह। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान रखना, रणजीत सिंह जैसलमेर का शासक था। कहाँ का था? जैसलमेर। जैसलमेर का शासक कौन था? रणजीत सिंह। और स्वरूप सिंह कहाँ का शासक था? उदयपुर का, यानी कि उदयपुर का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की? ए जोधपुर, बी दौसा, सी झालावाड़, डी डूंगरपुर। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झालावाड़। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान रखना, तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र, यानी कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, यानी रामचंद्र पांडुरंग था, यानी कि तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? ए अली बेग, बी कुशाल सिंह, सी जयदयाल, डी हीरालाल। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयदयाल, यानी कि कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? जयदयाल। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? ए विनय सिंह, बी सरदार सिंह, सी शिव सिंह, डी तख्त सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तख्त सिंह। दोस्तों ध्यान में रखना, विनय सिंह अलवर का शासक था और शिव सिंह कहाँ का था? सिरोही का, सिरोही का शासक था शिव सिंह। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था? ए जालोर, बी ब्यावर, सी जोधपुर, डी पाली। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्यावर। दोस्तों ध्यान में रखना, ब्यावर अजमेर में स्थित है। ब्यावर कहाँ में स्थित है? अजमेर में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ए अजमेर, बी जयपुर, सी नीमच, डी आउवा।
दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा बी यानी कि जयपुर। दोस्तों जयपुर राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और कहां हुई थी? ए 1835 नागौर, बी 1838 जोधपुर, सी 1829 जयपुर, डी 1832 अजमेर। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1832 अजमेर। यानी कि 1832 में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? ए किशन सिंह, बी डूंगर सिंह, सी जुझार सिंह, डी उनार सिंह। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा बी यानी कि डूंगर सिंह। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में अववा का युद्ध हुआ? ए 1800, बी 1850, सी 1857, डी 1875। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1857। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 पुस्तक किसने लिखी? वी डी सावरकर, एस एन सेन, आर सी मजूमदार, एस बी चौधरी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एस एन सेन यानी कि बी ऑप्शन राइट है। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान रखना, एस एन सेन का पूरा नाम है सुरेंद्रनाथ यानी कि सुरेंद्रनाथ सेन। दोस्तों 1857 पुस्तक सुरेंद्रनाथ सेन ने लिखी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, चेलावास का युद्ध कब हुआ? ए 8 सितंबर 1857, बी 18 सितंबर 1857, सी 12 सितंबर 1857, डी 16 सितंबर 1857। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 सितंबर 1857। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान रखना, चेलावास के युद्ध को काला गोरा युद्ध भी कहा जाता है। यानी कि चेलावास के युद्ध को काला गोरा युद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, नीमच में विद्रोह कब हुआ? ए 8 जून 1857, बी 3 जून 1857, सी 12 जून 1857, डी 16 जून 1857। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 जून 1857। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान रखना, नीमच एमपी में स्थित है। नीमच कहाँ पे स्थित है? एमपी में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? ए कोठारिया, बी आउवा, सी उदयपुर, डी नीमच। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उदयपुर। यानी कि खुशहाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में व्यतीत किया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ए कर्नल ईडन, बी सावर्स, सी लॉरेंस, डी मेजर बर्टन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नल ईडन। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान रखना, मेजर बर्टन कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था और सावर्स मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। यानी सावर्स कहाँ का था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 28 मई 1857, ऑप्शन नंबर बी 3 जून 1857, ऑप्शन नंबर सी 28 अगस्त 1857, ऑप्शन नंबर डी 9 सितंबर 1857। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 28 मई 1857 को पहला विद्रोह हुआ था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन नंबर 1 मथुरा धौलपुर, ऑप्शन नंबर बी मथुरा करौली, ऑप्शन नंबर सी धौलपुर कोटा, ऑप्शन नंबर डी कोटा झालावाड़। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मथुरा करौली। दोस्तों ध्यान में रखना, जयदयाल मथुरा के थे और मेहराब खां करौली के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? करौली के निवासी कौन थे? मेहराब खां करौली के निवासी थे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।